जय हिंद बच्चों। तो बच्चों हमने पिछली क्लास में अपना मिसलेनियस अच्छे से कवर कर रहे हैं हम लोग। हमने कहा था हम पैरेलल ले चलेंगे, जो हमारा जो परसेंटेज चैप्टर है उसको हम क्या करेंगे, उसके जो मिसलेनियस बेस्ड हमारा कंसेप्ट है उसको हम अच्छे से कवर करेंगे। तो जो कंसेप्ट हमारे हो रहे हैं एग्जामिनर बुक की वो तो हम साथ में करेंगे ही बच्चों, और उसके साथ हम मिसलेनियस भी कर रहे होंगे। तो देखो आज हम प्राइस कंजप्शन एक्सपेंडिचर हमने बच्चों पढ़ा था, प्राइस का गुणा कंजप्शन से बराबर एक्सपेंडिचर। हमने इसकी कितनी क्लास की थी, हमने इसकी क्लास की थी 4, पहली, दूसरी, तीसरी और आज चौथी क्लास है हमारी। तो आज जो बच्चों कंसेप्ट है हर शिफ्ट में ये भी आया है, इंपॉर्टेंस है बच्चों, बहुत अच्छे से सीखना आप। तो जो पहली क्लास है बच्चों उसको थोड़ा सा क्या किया जाएगा, रिलेट करके ही ये क्लास कंटिन्यू हो जाएगी। वहाँ से थोड़ा सा डाटा थोड़ा ज़्यादा गिवन है या एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन है, उससे कंसेप्ट में थोड़ा सा चेंज आया वैल्यू में, हम वो सीखेंगे। और जो हमारी तीसरी क्लास है जो हुई थी उस पर बेस्ड हम सीखेंगे। तो आज हम पहले तीसरी जो क्लास हुई है उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस बने हैं प्राइस कंजप्शन एक्सपेंडिचर में, पहले हम उसको करेंगे बच्चों, उसके बाद हम पहली क्लास से करेंगे, ठीक है। फिर आप समझ पा रहे हो कि हमें सीखना क्या है। तो आप इस बात को सीखो बच्चों। देखो क्वेश्चन क्या है कि जो बच्चों प्राइस है, जो बच्चों पल्सेस की प्राइस है वो 16% बढ़ जाती है। तो पल्सेस का कंजप्शन बच्चों कितना कम किया जाए कि हमारा जो एक्सपेंडिचर वो 45% बढ़ता है, जब दिया है कि बच्चों ओरिजिनल कंजम्पशन हमारा कितना है 928 है। तो ये पूछा गया है कि पल्सेस का जो बच्चों क्या है हमारा कंजप्शन है वो कितना कम किया जाए। तो देखो हमने ये सीखा, प्राइस का गुणा करेंगे कंजप्शन से एक्सपेंडिचर आएगा बच्चों, इसमें कोई डाउट नहीं होगी। देखो तीसरी क्लास में हमने कंसेप्ट क्या पढ़ा था कि जब प्राइस गुणा कंजप्शन एक्सपेंडिचर हो, जब मामला किधर का इक्वल टू के इधर उधर का मामला हो, ठीक है मसला हमारा। तो एक्सपेंडिचर बच्चों देखो 45% बढ़ रहा है, प्राइस आपका 16% बढ़ रहा है, तो मामला किधर का है, तो आपको सर इक्वल टू के इधर उधर का मामला है। तो इसको हमें सॉल्व इसी कंसेप्ट को हमें क्या करना होगा, यहाँ पे यूज़ करना होगा। तो अच्छे से इस बात को सिखाया था, जब मसला इक्वल टू के इधर उधर का हो बच्चों में, तो हमें समझ जाना है कि हमारी तीसरी क्लास का कंसेप्ट है। तो प्राइस भी बढ़ रहा है बच्चों, एक्सपेंडिचर इतना बढ़ रहा है, कंजम्पशन हमें ओरिजिनल दिया, ओरिजिनल कंजम्पशन कितना दिया है 928 दिया है बच्चों। पूछा क्या है हमसे कि कंजम्पशन में कितना कमी की जाए। तो देखो बच्चों क्या है कि आप समझ गए। तो बच्चों यहाँ से आपसे क्या कंजप्शन आप निकालो तो नहीं निकाल पाओगे, आप कहोगे सर अब तो ऐसे निकाल देंगे चुटकियों में, क्योंकि आपने तीसरी क्लास देख ली है। तो देखो बच्चों आपका कितना है 100 मान लिया आपने, तो हमारा क्या है 16% प्राइस बढ़ रहा है, तो 100 मान लिया, तो 16% बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 116 हो जाएगा। तो बच्चों लेफ्ट साइड में प्राइस लिखते थे, यही हमारा क्या हो जाता है ओरिजिनल कंजप्शन हो जाता था। और एक्सपेंडिचर 45% बढ़ रहा है, तो 100 का 45% आप बढ़ाओगे तो कितना आएगा आपको सर 145। तो जो राइट साइड में एक्सपेंडिचर की बढ़ी हुई वैल्यू होती है बच्चों वो हमारी क्या होती है करंट कंजप्शन, कोई डाउट नहीं है आपने का। और आपको गिवन क्या है यहाँ पे, तो देखो आपको गिवन क्या है कि उसका ओरिजिनल कंजप्शन 928 था। अब क्लास से रिलेट करो, अगर हम यहाँ पूछते कंजप्शन में कितना इंक्रीज और डिक्रीज हुआ प्रतिशत में, तो आप थर्ड क्लास पे सॉल्व कर देते, लेकिन इसी को तो बच्चों कनेक्ट किया, समझने की कोशिश करो। देखो उसने क्या कह दिया ओरिजिनल कंजप्शन 928 है बच्चों, तो 116 ही तो है ना हमारा ओरिजिनल कंजप्शन बच्चों, ओरिजिनल कंजप्शन हमारा 116 है, 116 की वैल्यू 928 दी है बच्चों। तो एक यूनिट की वैल्यू आप नहीं निकाल सकते, आपको सर 116 यूनिट की वैल्यू 928 दी है, तो एक यूनिट की जो वैल्यू होगी वो 8 बार में जाएगा ये बच्चों हमारा, तो 8 बार में जाएगा, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 8 kg होगी बच्चों, कोई डाउट नहीं होगी आपको। अब कह रहे होगे पूछा क्या है करंट कंजप्शन, तो आप कहोगे सर निकाल दिया हमने, ठीक है। तो आप कहोगे 145 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, आप कहोगे सर 145 से गुणा करवा देंगे किसका 8 का, तो 145 यूनिट की वैल्यू होगी 145 गुणा 8, गुणा कराओगे तो 8 पंचे 40 आएगा, 4 जाएगा, 8 चौकू 32 आएगा बच्चों, और 4 हमारा कितना आ जाएगा 36 का 6 3 गया, 8 एकम 8 और 3 कितना हो जाएगा 1160 kg बच्चों क्या हो जाएगी हमारी, इसकी वैल्यू हो जाएगी करंट कंजप्शन की। ओरिजिनल कंजप्शन तो दिए था बच्चों, तो ये पूछ लिया है। अब एक एडिशनल और सीखना बच्चों, अगर वो आपसे यहाँ ये पूछता कि कितना कंजप्शन इंक्रीज हुआ, तो आप कहते सर करंट कंजप्शन इतना है, ओरिजिनल कंजप्शन तो दिए था जिससे हमने निकाला है, तो करंट कंजप्शन में ओरिजिनल कंजप्शन हम बच्चों माइनस करेंगे तो हमारा क्या आएगा बच्चों, आप कहोगे हमारा आ जाएगा जो हमारा कंजप्शन बढ़ा है वो, तो 925 बच्चों 928 हमारा था, बढ़ के कितना हो गया है 1160 हो गया है।
तो आपसे अगर ये पूछा जाए कि कितना कंजप्शन बढ़ा, तो आप कहोगे सर 2 तरीके से बच्चों हम इसको निकाल सकते हैं। एक तो तरीका है कि 1160 में आप 928 माइनस करोगे, जो कि बिल्कुल नहीं करना है, हमें फेल नहीं होना है पेपर में ना। तो 116 माइनस करो आप 145 में, ठीक है, यही तो है ना बड़ी वैल्यू, ये करंट कंजप्शन है, ये ओरिजिनल है। तो 145 में आप 16 माइनस करोगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 29 यूनिट आ जाएगा बच्चों। तो हमारी 29 यूनिट क्या है, बड़ा हुआ कंजप्शन है। 1 यूनिट की वैल्यू हमें पता है बच्चों 8 है, तो 29 यूनिट की क्या होगी, तो आप कहोगे 29 गुणा क्या हो जाएगी बच्चों 8। तो 8 से 9 बार में 72 आ जाएगा बच्चों, 7 जाएगा हमारा, 8 दूनी 16 हो जाएगा और 7 क्या हो जाएगा हमारा 23 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा 232 kg क्या हो जाएगा बच्चों हमारा बड़ा हुआ कंजप्शन। तो ये बच्चों था हमारा सवाल कि ऐसे वेरिएशन होता है सवाल में, जो हमारी तीसरी क्लास थी। तो अभी भी नहीं आया तो कोई टेंशन की बात नहीं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, फिर आप इस सवाल को अच्छे से ग्रिप बना पा रहे होगे, आपको कोई परेशानी नहीं होगी अगर इसमें कोई दिक्कत हुई है। तो लिखना थोड़ा कम करना है, 1 यूनिट की वैल्यू आप 1 यूनिट ना लिख के ही पहचान जाया करो तो बात बन जाएगी। हम इसमें देखेंगे कैसे पहचाननी है, आपको भी यही कोशिश करनी है बच्चों। देखो हमारा क्या बोला गया है कि जो बच्चों राइस का प्राइस है ना, वो क्या होता है 12.5% घट जाता है। तो ये बोला गया है कि जो कंजप्शन में जो भी आपसे पूछा इंक्रीज या डिक्रीज हो, कि कंजप्शन में कितना इंक्रीज हो कि हमारा जो एक्सपेंडिचर है वो 10% डिक्रीज हो जाए। और जब आपको दिया गया है कि बड़ा हुआ कंजप्शन बच्चों 975 दिया, यहाँ पे करंट कंजप्शन पूछ लिया है। तो देखो बच्चों पहले आप समझो बात को, यहाँ पे दिया क्या, आप कहोगे सर प्राइस यहाँ पे कम हो रहा है, एक्सपेंडिचर यहाँ पे 10% कम हो रहा है, प्राइस 12.5% कम हो रहा है, ये गिवन अलग है। तो आप पहले ये तो पहचानो कौन सी क्लास का कंसेप्ट है। आप कहोगे सर फिर वही बात आपकी याद आ गई हमें, और हम समझ गए सर बात को कि ये तीसरी क्लास का कंसेप्ट है। और यहाँ पे कंजप्शन कितना बच्चों 975 बड़ा हुआ कंजप्शन दिया है, मतलब पहले ओरिजिनल रहा होगा, फिर क्या हुआ बढ़ने के बाद वाला कंजप्शन करंट कंजप्शन, फिर हमारा क्या उसी का जो डिफरेंस होता है वही तो बड़ा हुआ कंजप्शन दिया है बच्चों। तो हमने अभी तो क्वेश्चन किया, तो यहाँ पे हम ये तो काम कर सकते थे कि आपने कहा सर तीसरी क्लास वाला है तो आपने इसको 100 मान लिया इस बात को समझ के। तो 12.5% तो कितना होता है 12.5 निकालेंगे 100 का प्रतिशत में, तो 12.5 कम हो जाएगा, 12.5 कम हो जाएगा तो कितना आएगा, आपको सर 87.5 आ जाएगा हमारा, 87.5 आ जाएगा हमारा। तो देखो ये क्या हो जाएगा, हाँ प्राइस हमारा कम हुआ, यही तो होता है हमारा ओरिजिनल कंजप्शन निकल आया। करंट कंजप्शन क्या होगा, आपको सर 10% एक्सपेंडिचर कम हुआ है, तो राइट में लिख दिया आपने कहा, और आपने कहा सर बहुत आसान है, ये क्या हमारा करंट कंजप्शन है, कोई डाउट नहीं बच्चों आपको। अब आपसे ये पूछा गया कि करंट कंजप्शन की वैल्यू बताओ, प्रतिशत में आंसर नहीं है जो, और दिया गया है 975 kg बड़ा हुआ कंजप्शन। तो बच्चों यही तो है ना बड़ा हुआ कंजप्शन हमारा, 87.5 से 90 हो गया बच्चों, तो कितना बड़ा, आपको सर 2.5 यूनिट बढ़ा, 90 में आप 87.5 माइनस करोगे तो 2.5 यूनिट आ जाएगा बच्चों। तो 2.5 यूनिट बड़ा है, 2.5 यूनिट की वैल्यू कितनी दी गई है, आप कहोगे सर 2.5 यूनिट की वैल्यू कितनी दी गई है 975, तो आप कहोगे सर 2.5 यूनिट की वैल्यू हमें 975 दी गई है, 1 यूनिट की वैल्यू सर हम निकाल लेंगे, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, तो आप कहोगे 9750 आ जाएगा सर बटा 25 आ जाएगा। काटेंगे बच्चों तो हमारा क्या आएगा 25 या 75, 3 बार में जाएगा 75 से 97 कितना बड़ा है, तो आप कहोगे सर 75 से हमारा 97 बड़ा है 15, और 7 कितना हो जाएगा, आप कहोगे 15 7 22, 225 आ गया बच्चों। 9 बार में कितना जाएगा 225, तो 1 यूनिट की वैल्यू 390 kg होगी, तो 1 यूनिट की वैल्यू बच्चों 390 kg होगी। आपसे पूछिए क्या है करंट कंजप्शन 90 यूनिट है बच्चों, 1 यूनिट की वैल्यू 390 kg, 1 यूनिट की वैल्यू बच्चों कितनी हो गई 390 kg, ऐसे निकालते हैं हम क्या 1 यूनिट गैप करके। तो 1 यूनिट की वैल्यू हमारी कितनी होगी 390 kg। पूछिए 90 यूनिट की वैल्यू, तो आप क्या कहोगे 90 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, आप कहोगे सर 90 यूनिट की वैल्यू होगी हमारी 90 गुणा 390, और यही हमारा क्या होगा करंट कंजप्शन। तो गुणा कराएंगे बच्चों 0 2 आ जाएंगे, 9 से 9 बार में 81 का 1 आ जाएगा बच्चों, 8 चला जाएगा हमारा, तो 9 से 3 बार में कितना आ जाएगा, आप कहोगे 27, और 27 और 8 कितना हो जाएगा बच्चों हमारा 35 हो जाएगा। तो आप कहोगे सर 35,100 क्या हो जाएगा हमारा बड़ा हुआ करंट कंजप्शन। ओरिजिनल कंजप्शन पूछते तो बच्चों 87.5 यूनिट है, 1 यूनिट की वैल्यू इतनी है, तो इतने की कितनी होगी वो नहीं पूछा, आप निकाल लेना वो भी बच्चों।
तो ये हमारा क्या था, थर्ड क्लास से कंसेप्ट था बच्चों। अच्छे से क्वेश्चन आते दबा के, तो इसको आपको ऐसे ही बिल्कुल मस्त तरीके से सीखना है, एक ही बार सीखना है, ठीक है। इस काम को, एक यूनिट को ऐसे लिया करो। ये जो लिखा रहता है ना बच्चों, ये हमारी एक यूनिट बताता है। इसका टेबल जब यूनिट को किसी उससे कंपेयर कराते हैं रियल क्वांटिटी से, जैसे यहाँ केजी है बच्चों, तो यहाँ पे एक यूनिट जब जितने बार में टेबल पढ़ा जाएगा वही एक यूनिट की वैल्यू होती है। तो इसको ऐसे थोड़ा सा आप अपने अप्रोच में लो। तो ये बच्चों हमारे तीसरी क्लास का कंसेप्ट हमने कवर कर लिया। अब हम आते हैं पहली क्लास से जो जुड़े हुए सवाल बच्चों इस पे बनते हैं, हम उन पे आते हैं। वो भी सवाल एज इट इज़ आएंगे हमारी क्लास से, जैसे पूछे गए इस साल भी और हर साल पूछे जाते हैं बच्चों। तो आप इनको सीखोगे, आ रहे होंगे डायरेक्ट सवाल, बस आपको थोड़ा सा लिखना कम है और टाइम कम लेना है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हमारा क्या है, जो टी की प्राइस है बच्चों 8% बढ़ जाती है, तो एक जो फैमिली है वो क्या करती है, 10 kg कंजप्शन कम करती है 1350 रुपये में। तो टी की प्राइस बच्चों 8% बढ़ जाती है, तो कौन सी क्लास का कंसेप्ट आप ये पहचानो। आप कहोगे सर प्राइस गुणा कंजप्शन एक्सपेंडिचर होता है, आपने 3 क्लास कराई है। तो यहाँ पे सर देखो इक्वल टू के उधर वाला मामला खत्म हो गया। अब क्या आ गया, आप कहोगे सर अब मामला आ गया है हमारा प्राइस सिर्फ बोल रहा है, वो क्या हो रहा है, प्राइस सिर्फ बढ़ रही है। तो आप कहोगे सर कंजप्शन एक्सपेंडिचर के बारे में कुछ नहीं बोला। आप कहोगे सर कंजप्शन 10 kg कम हो रहा है, और जो ये 1350 रुपये में क्या, वो जब प्राइस 8% बढ़ जाती है तो 10 kg कंजप्शन कम करता है बच्चों, कितने, 1350 रुपये में। तो बच्चों यहाँ पहले ये पहचानो कंसेप्ट किस क्लास का है। तो बच्चों एक्सपेंडिचर देखो 10 kg कम कर रहा है, लेकिन पहले भी बच्चों वो क्या करता था, 1350 रुपये में कुछ ओरिजिनल कंजप्शन रहा होगा बच्चों उसका, ठीक है। लेकिन उसके बाद भी बच्चों क्या करता है, उसके पास 1350 रुपये हैं और कुछ करंट कंजप्शन बच्चों करता है। तो बच्चों यहाँ हिडन मीनिंग है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, 1350 क्या है, उसका एक्सपेंडिचर सेम ही है बच्चों। जब भी कोई क्वांटिटी को खरीदा जाता है किसी कीमत पे, तो वो एक्सपेंडिचर होगा रुपये होगा बच्चों, प्राइस का नहीं। जैसे यहाँ पे क्वांटिटी खरीदी जा रही है, पर वो ये बोल रहा है कि 10 kg ज़्यादा खरीद पा रहा है, वो ये नहीं कह रहा सिर्फ 10 kg ज़्यादा खरीदा है, 10 kg ज़्यादा खरीद पा रहा है बच्चों जो पहले खरीदता था। तो आप ये समझ गए पहली बात कि 1350 और 1350 क्या हमारा ये एक्सपेंडिचर पहले भी इतना था और उसके बाद भी हमारा एक्सपेंडिचर इतना रहा है। तो कंसेप्ट किस क्लास का है, आप कहोगे सर पहली क्लास का। तो आपने समझ गया पहली क्लास का है। तो एक्सपेंडिचर बच्चों क्या है, सेम है। तो आप समझ गए सर प्राइस बढ़ रही है, कंजप्शन इसका क्या हो जाएगा, जस्ट उल्टा हो जाएगा। तो आपने कहा सर आप समझ गया प्राइस 100 मानेंगे तो 108 हो जाएगी, कंजप्शन क्या हो जाएगा, 108 से 100 हो जाएगा। तो बच्चों कंजप्शन हमारा कितना हो जाएगा, डायरेक्ट लिखो अब यहाँ से 108 हमारा क्या होगा ओरिजिनल कंजप्शन, करंट कंजप्शन कितना होगा 100। बच्चों देखो समझो बात को, अब ऐसे थोड़ा ना लिखना है पेपर में आप लिखोगे प्राइस 8% बढ़ गई, प्राइस एक्सपेंडिचर सेम है, प्राइस 8% बढ़ गई, प्राइस 100 से हमारी 108 हो गई। फिर आप ये कर रहे होगे ऐसे कि हमारा उल्टा हो गया है, तो 108 और ये क्या हो गया 100 हो गया। ये थोड़ा ना करना है बच्चों, इस बात को हटा देना है धीरे से। तो हम समझ गए कंजप्शन इसका जस्ट उल्टा हो गया, तो 108 और 100 हो गया बच्चों। अब देखो बोला क्या है, क्वेश्चन ने बोला है कि वो 10 kg कम खपत कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है बच्चों क्या, टी, ठीक है। तो 1350 रुपये में बच्चों। तो यहाँ कंपेयर क्या कराना है, प्राइस से मतलब नहीं है 1350 का ना बच्चों। देखो कंजप्शन क्या बोला 10 kg कम कर रहा है, तो बच्चों ये ओरिजिनल कंजप्शन होता है हमारा, ये करंट कंजप्शन होता है। तो ये इसकी वैल्यू कितनी दी गई है बच्चों, आप कहोगे सर इसकी वैल्यू 10 kg दी गई है, ठीक है बच्चों। तो आप कहोगे सर 108 था 100 हो गया है, तो कितना कम कर रहा है, आप कहोगे सर 8 यूनिट। 8 यूनिट की वैल्यू कितनी दी गई है, आप कहोगे सर 10 kg। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी, तो आप कहोगे सर 1 यूनिट की वैल्यू होगी 8 से एक बार में गया 8 आया, कितना बचा 2 बचा, पॉइंट लगाया आपका 0 आया। तो आपको 8 दूनी 16, 8 पंचे 40 kg। तो 1 यूनिट की वैल्यू 1.25 kg। तो 1 यूनिट की वैल्यू बच्चों 1.25 kg हो गई है। तो आप ये नहीं बता सकते कि हमारा करंट कंजप्शन कितना है। तो हमारा करंट कंजप्शन कितना है बच्चों, आपको इस बात को बताना है। तो देखो 1 यूनिट की वैल्यू मिल गई है, करंट कंजप्शन पूछा है तो 100 से गुणा करा दो। तो आप कहोगे सर करंट कंजप्शन पूछा है तो आप 1.25 का क्या करोगे 100 से गुणा करा दोगे। तो 100 से आप गुणा करा दोगे बच्चों, तो 1.25 का आप 100 से गुणा करा रहे होंगे तो 12,500 आ रहा होगा। तो कितना आ जाएगा 125 kg बच्चों। हम इसमें चारों चीज़ें सीख रहे होंगे जो पेपर में कुछ भी पूछ लेता है। ये हमारा करंट कंजप्शन निकला है बच्चों। ओरिजिनल कंजप्शन भी हम सीखेंगे। ओरिजिनल कंजप्शन क्या है, आप कहोगे सर 108 यूनिट है,
तो 108 यूनिट है बच्चों। 1 यूनिट की वैल्यू इतनी 1.25 है, तो 108 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? आप कहोगे सर 108.1.25 kg से गुणा करवा देंगे। गुणा बच्चों करवाओगे तो कितना आंसर आएगा? आप कहोगे 100 का गुणा सर हो जाएगा 125 से, तो कितना आ जाएगा? 12,500, 125 आ जाएगा। और 8 यूनिट, 8 का गुणा 1.25 से होगा, तो आप कहोगे सर कितना गया हमारा? 200, और कितना आ गया? 8 10 आ गया, तो आप कहोगे सर कितनी होगी? 135 kg। तो बच्चों करंट कंजप्शन 125 kg था, ओरिजिनल कंजप्शन 135 kg था। आपसे पूछा क्या बच्चों? आप इस बात को ध्यान दो, आपसे उसने ये पूछा था करंट कंजप्शन, ओरिजिनल कंजप्शन पूछता है बच्चों। इसके बाद वो अब पूछ क्या रहा है? अब एग्जाम में क्या पूछ रहा है कि आप करंट रेट बताओ और क्या बताओ बच्चों? ओरिजिनल रेट बताओ। ठीक है, ओरिजिनल कंजप्शन जब वो कर रहा है तब उसका रेट क्या है बच्चों? उसे ही कहेंगे क्या? ओरिजिनल रेट। जब उसका करंट कंजप्शन रहा था, ठीक है बच्चों, जो कि अब कितना है, तो उसे क्या कहेंगे? जो उसका ओरिजिनल कंजप्शन था वो ये हमारा, ये जो करंट कंजप्शन है वो ये। पर अब वो पूछेगा कि उसका करंट कंजप्शन कितना है, तो हम कैसे निकालेंगे? देखो बच्चों, इस बात को थोड़ा क्लियर करने के लिए आपको सीखना होगा रेट क्या होता है। तो आप बोलोगे रेट क्या होता है? हम देख रहे हैं सर, जब भी बच्चों रेट आए ना, तो आप इस बात को समझा करो, जैसे हमें कोई भी वैल्यू प्रतिशत में पूछी जाती है ना बच्चों, तो हमारे दिमाग में लाइन आ जाती है कि कुछ न्यूमरेटर में रहा है कुछ, और कुछ डिनोमिनेटर में है। जो भी पूछा है बच्चों, गुणा 100 से कराते प्रतिशत में बदल जाते। ऐसे ही बच्चों रेट का हिसाब किताब है कि जब वो रेट पूछे, किसी भी चीज़ का पूछे, यहाँ किसका पूछ रहा है? ओरिजिनल रेट और करंट रेट पूछ रहा है, मतलब कंजप्शन का। पर किसी का भी पूछे, आपके दिमाग में लाइन आएगी, कुछ लाइन के ऊपर न्यूमरेटर में लिखा होगा, डिनोमिनेटर में यहाँ क्या लिखा होगा वो देखो बच्चों। तो आपसे पूछे ओरिजिनल रेट बताओ आप, ठीक है, तो आप क्या करोगे? ओरिजिनल रेट है, नीचे हमेशा रेट किसका होता है? किसी क्वांटिटी का होता है। तो यहाँ पे ओरिजिनल क्वांटिटी क्या है? आप देखो 125 के क्या है हमारी? 135 kg। ओरिजिनल कंजप्शन ही हमारी क्या है? क्वांटिटी है 125 kg। तो बच्चों ये हमारी हमेशा नीचे आएगी, ठीक है। और इस 125 क्वांटिटी को खरीदने के लिए बच्चों कितने रुपए वो खर्च कर रहा है? तो बच्चों रुपए थोड़ा ना बदल रहा है, 1350 पहले भी वो खर्च कर रहा था 108 इतना खरीदने के लिए बच्चों। और बाद में भी जब उसका करंट कंजप्शन था तब भी वो बच्चों कितना उसका एक्सपेंडिचर था बच्चों? 1350 रहा। तो बच्चों यहाँ पे क्या है? 125 को खरीदने के लिए कितने रुपए खर्च कर रहा है? आप कहोगे सर 1350। ये बात समझे कि नहीं आप? तो इस बात को ही तो पकड़ना है रेट में। तो रेट का बच्चों अच्छे से आपने समझा होगा, नहीं आया तो फिर हम करंट रेट का ले रहे हैं। 125 से आप इसे गुणा करोगे तो कितनी बार में जाएगा? आप कहोगे 25 से सर 5 बार में, 25 से सर आप ये 5 बार में जाएगा, और 25 से 4 बार में जाएगा हमारा। तो कितना हो जाएगा? 54/5 हो जाएगा। आप डिवाइड करोगे तो 5 एकम 5 हो जाएगा, 4 आएगा, पॉइंट लगाएंगे 0 आएगा, कितना आएगा? 10 पॉइंट बच्चों 8 क्या हो जाएगा? रेट बच्चों जैसे इस हिसाब से लिखते हो तो क्या होगा? कैसे निकल रहा है आप समझ रहे होगे। अब कंपटीशन में रुपए पर केजी, तो 10.8 रुपये पर केजी क्या निकल आया? रेट। कैसे लिखना है वो हमने अच्छे से सीखा। अब बच्चों ये ओरिजिनल रेट था हमारा ना, कैसे पहचाना आप समझ गए। करंट कंजप्शन था, कैसे पहचाना आप समझ गए। अब ओरिजिनल रेट पहचानना है, तो ओरिजिनल रेट आप समझ गए ना, कैसे निकालोगे। तो ठीक है, आप समझ गए सर ओरिजिनल रेट पूछा है, तो रेट सुनते ही आप समझ गए। नीचे क्या आएगी? क्वांटिटी कितनी है? आप कहोगे सर 135 kg है, इसको खरीदने के लिए कितने रुपए खर्च किए? आप कहोगे सर 1350। तो आपने 1350 खर्च किए, अब निकल आया कितना? आप कहोगे सर 10 रुपये पर केजी क्या निकला है आपका? ओरिजिनल रेट। तो रेट बच्चों आते तो हम घबरा जाते हैं, तो घबराना नहीं है। आप इस लाइन को ध्यान करा करो, फिर डिसाइड क्या करो न्यूमरेटर में क्या आएगा, डिनोमिनेटर में क्या आएगा। इंटरेस्ट में भी आता है रेट, तो ठीक है, इंटरेस्ट में न्यूमरेटर रेट को में क्या बताता है, डिनोमिनेटर में क्या बता रहा होगा, हम वहाँ वो बात भी क्लियर करेंगे। ऐसे ही चलता है रेट प्रॉफिट एंड लॉस में भी, कुछ दबा के आते हैं सवाल, इसीलिए आपको अच्छे से सिखाया गया है, जिससे कि आप अच्छे से सीख रहे हो इस बात को। देखो बच्चों अभी आ गया होगा आपको समझ में, अभी भी नहीं आया तो हम एक और क्वेश्चन ले रहे हैं इसी टॉपिक पे, जैसे उस पर लिया था बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपका, ठीक है। इसके बाद आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ रही होगी। तो देखो क्या करना है, और ये सब गुणा भाग इतना मत करना पेपर में ना, अभी तो पूछा गया अभी आप कर लो, ये सब इतने गुणा भाग नहीं करने, ठीक है, थोड़ा कम करना है। वो हम धीरे धीरे उस पर भी काम कर रहे होंगे जब कैलकुलेटिव क्वेश्चंस आएंगे। तो आपने अच्छे से बच्चों समझा होगा कैसे हम इस चीज़ को अप्रोच करेंगे पेपर में, और क्या हमारा रेट का कंसेप्ट है बच्चों, कैसा किसका क्या कंसेप्ट है। तो आप इस बात को ध्यान से सीखो। तो देखो क्या है हमारा,
नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हम ले रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हमारा क्या है, जो पेट्रोल है बच्चों वो हमारा कितना हो जाता है, 9% डिग्री हो जाती है पेट्रोल की प्राइस। और बच्चों क्या होता है, एक जो पर्सन है पर्सन एक आदमी है वो 180 लीटर क्या करता है बच्चों, पेट्रोल ज़्यादा खरीदता है। तो कितने रुपए में, 18,200 रुपये में। तो पहले आप ये एकदम माइंड में क्लियर करो किस कंसेप्ट से। आप कहोगे सर प्राइस के बारे में बोला गया प्रतिशत में, बाकी हम समझ गए 18,200 वो करंट ओरिजिनल कंजप्शन के जो उसका ओरिजिनल कंजप्शन था तब भी वो 18,200 खर्च कर रहा था रुपए, और जब उसका करंट कंजप्शन कुछ रहा था तब भी वो 18,200 खर्च कर रहा था। तो हम समझ रहे हैं कि जो हमारी पहली क्लास थी प्राइस कंजप्शन एक्सपेंडिचर की, उसी का कंसेप्ट है। तो यहाँ पे एक्सपेंडिचर सर हमारा कांस्टेंट है जो कि रुपए की तरह दिया गया। तो जब एक्सपेंडिचर हमारा सेम है बच्चों तो हमारा प्राइस का रेशियो का जस्ट उल्टा क्या हो जाता है, कंजप्शन का रेशियो। तो प्राइस बच्चों 9% कम हो रही है, तो प्राइस 100 थी बच्चों, 9% कम होगी तो आप कितनी होगी, आप कहोगे सर प्राइस 100 थी हमारी 9% कम होगी तो 92 हो गई है, 91 हो गई है बच्चों, 91 हो गई है। तो जब 100 थी बच्चों तो 91 हो गई है। अब देखो है क्या 180 लीटर बच्चों, वो 180 लीटर पेट्रोल क्या कर रहा है, ज़्यादा खरीद रहा है। तो बच्चों प्राइस थोड़ा ना हमें चाहिए, इसका जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा, कंजप्शन हो जाएगा। आप यही लिखोगे अब पेपर में, ठीक है, उसको अब हटाओ दिमाग से। तो 91 ओरिजिनल कंजप्शन था, कैसे है अभी समझाया है। और यहाँ पे क्या है, ये हमारा करंट कंजप्शन है, ठीक है बच्चों, ये ओरिजिनल कंजप्शन है। तो देखो 180 लीटर किसकी वैल्यू दी गई है, आप कहोगे सर 9 यूनिट की वैल्यू कितनी दी गई है, 180 लीटर, 100 में आप 91 यूनिट माइनस करोगे तो कितनी आएगी, 9 यूनिट, और दी कितनी है 180 लीटर के बराबर, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी। तो आप कहोगे सर 1 यूनिट की वैल्यू हमारी होगी है 9 से 20 बार में जाएगा तो 1 यूनिट बराबर 20 हो जाएगा सर, 1 यूनिट बराबर बच्चों 20 हो गया है। तो आप ये बताओ बच्चों हमारा जो करंट कंजप्शन कितना होगा। तो आप कहोगे सर 1 यूनिट बराबर 20 है, करंट कंजप्शन 100 है, इससे आसान पेपर में आएगा क्या कैलकुलेशन में बच्चों। तो आप कहोगे करंट जो हमारा कंजप्शन है बच्चों वो 100 गुणा 20 हो जाएगा, तो आप कहोगे कितना हो जाएगा, 2000 kg हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। करंट कंजप्शन इसलिए निकालते हैं, आप इसमें घबराते रहते हो करंट कंजप्शन में। अब ओरिजिनल वाला निकाल लो, ओरिजिनल कंजप्शन क्या होता है बच्चों, ओरिजिनल कंजप्शन 91 यूनिट है। 1 यूनिट की वैल्यू निकाली क्यों है बच्चों, इसी का तो खेल होता है हमेशा, ये 1 यूनिट कहा जाएगा। तो 1 यूनिट की वैल्यू 20 kg है, तो 91 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, आप कहोगे सर 91 गुणा 20, तो 2 बन जा 2, 2 ने में 18, 1820 आ जाएगा बच्चों की, 1820 हमारा केजी आ जाएगा। तो 1820 kg क्या हो गया, हमारा ओरिजिनल कंजप्शन हो गया बच्चों। इतना पेपर में ये भी बच्चों स्किप होता है। अब सिलेक्शन चाहिए तो वो ये पूछता है रेट बताओ आप, अब वो पिछली बार की तरह पूछेगा ओरिजिनल रेट बताओ और आप करंट रेट बताओ बच्चों, ये भी नहीं पूछेगा आपसे, इतना जो बड़ा वहाँ किया रखा है आपने, लेवल अप हो रहा है ना आपका। आप देखो ओरिजिनल रेट क्या, रेट आया आपने कहा सर समझ गए हम, वो करंट रेट भी पूछा तो आप समझ गए ना, आपने कहा क्या सर लिखें, तो ओरिजिनल रेट से आप समझे ओरिजिनल कंजप्शन, करंट रेट से आप समझे करंट कंजप्शन कितना होगा। तो बच्चों जब ओरिजिनल रेट हम निकालेंगे तो ओरिजिनल कंजप्शन कितना है, आप कहोगे सर ओरिजिनल कंजप्शन हमारा 1820 है, तो 1820 kg खरीदने के लिए कितने रुपए खर्च कर रहा था, आप कहोगे सर 18,200, तो 18,000 बच्चों 200 खर्च कर रहा था ना, 18,200 खर्च कर रहा था बच्चों, आप नहीं निकाल पाओगे बताओ। आप कहोगे सर तो बहुत आसानी से निकाल लेंगे, 10 बार में जाएगा ये, तो हमारा कितना हो जाएगा 10 रुपये पर kg क्या हो जाएगा हमारा ओरिजिनल रेट। बच्चों करंट रेट पूछा है, करंट रेट क्या होगा, आपको करंट कंजप्शन कितना है, आपको कि सर करंट कंजप्शन 2000 kg है, क्वांटिटी नीचे आती है ना बच्चों, और उस क्वांटिटी को जितने रुपए में उस क्वांटिटी पूरी क्वांटिटी को खरीदा है, तो आप कहोगे सर उतने ही रुपए यहाँ भी ले 18,200। तो बच्चों यही हमारा क्या है करंट रेट। कैलकुलेशन बची है बच्चों, तो इससे ये कट जाएगा 2 से 9 बार में, 2 से 1 बार में, तो कितना हो जाएगा 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, तो कितना हो जाएगा हमारा 9.1, 10 से डिवाइड भी तो करेंगे बाद में, रुपए पर kg बच्चों क्या हो जाएगा हमारा करंट रेट। अच्छे से बच्चों रेट को भी हमने अच्छे से ट्रीट किया है। तो हमारा ओरिजिनल रेट और हमारा करंट रेट आप समझ गए हो क्या है। 1 यूनिट की वैल्यू कैसे देखनी है, इसको ख़त्म करके नज़रों में कैसे 1 यूनिट को लाना है, बदल देना है अब तरीका आपको। आप जैसे जैसे ऊपर अपना लेवल ग्रो करो बच्चों डे बाय डे, आपको अपने तरीके बदलते रहना है सीखते हुए। तो ऐसे आप 1 यूनिट समझो, अब ऐसे नहीं समझेंगे। ये जो इतना गुणा भाग किया ना, इसको गायब करो ये सब, ठीक है। पेपर में आप टिक कर रहोगे ये चीज़, ये चीज़, ये चीज़,
नहीं तो आपको कभी स्कोर नहीं बढ़ेगा मॉक्स में, बहुत दिक्कत होती है बच्चों सीखने के बाद। तो बच्चों इसको आपने अच्छे से सीखा होगा। देखो हमने सब कवर कर लिया है, रिवाइज करा दे रहे हैं हम एक बार बच्चों, और अच्छे से आपको क्या हुआ आ गया होगा ये कंसेप्ट, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी इसमें। आप देखो क्या हमने सीखा, हमने देखो पहली क्लास में जो सीखा था एक्सपेंडिचर जब हमारा बच्चों सेम रहता था, ठीक है, एक्सपेंडिचर जब क्या रहता था सेम, तो प्राइस बढ़ाता था तो कंजप्शन उसका उल्टा होता था। विजुलाइज करो बच्चों कैसे हो रहा था, ऐसे 100 उधर बढ़ रहा था, फिर ऐसे आ रहे थे बच्चों ओरिजिनल करंट, फिर बढ़ी हुई वैल्यू। आप ऐसे ड्रॉ करो जैसे घूम रहा है आसमान में सवाल, प्राइस है बच्चों, ये हमारा कंजप्शन है, फिर एकदम एक्सपेंडिचर सेम है तो इधर क्या आ रहा है इधर क्या आ रहा है, कैसे सवाल अपने आप सॉल्व हो गया आपके सामने। इस चीज़ का आप ध्यान रखो बच्चों। ऐसे दूसरी क्लास में हमने क्या किया था, प्राइस से गुणा करा रहे थे कंजप्शन का, एक्सपेंडिचर आ रहा था। ये वहाँ भी सीखो कि पहले प्राइस फिर कंजप्शन, ओरिजिनल प्राइस, बढ़ी हुई प्राइस, ओरिजिनल कंजप्शन, बढ़ा हुआ कंजप्शन, दो बार प्रतिशत में चेंज करके प्राइस बढ़ाई हमने। फिर कैसे एक्सपेंडिचर ओरिजिनल निकाला बच्चों, कैसे हमने करंट निकाला, उसमें किया था। तो सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड था बच्चों। तीसरी क्लास में हमने कहा था इक्वल टू के उधर वाली जब वैल्यू इंक्रीज डिक्रीज हो तो करंट कंजप्शन और ओरिजिनल कंजप्शन कैसे निकालते हैं। तो आपने कहा तो इधर उधर का मामला हम समझ जाएंगे सर, ठीक है, तो हम 100 मान के समझ जाएंगे ओरिजिनल हमारा क्या होगा, करंट क्या होगा। इसी क्लास को बच्चों हमने अभी एकदम ख़त्म किया, और इस क्लास को डाटा को रिलेट किया बच्चों। इस बात को अच्छे से आपने सीखा होगा। यही हमारी एग्जामिनर बुक का मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं कहेंगे, अच्छा कंसेप्ट था जो हर बार पेपर में आता है। इंपॉर्टेंट तो सभी है बच्चों हैं जो कराए जा रहे हैं। तो आप अच्छे से बच्चों इसको सीखो और अच्छे से इसको रिवाइज करो। हम ऐसे ही नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे अपनी एग्जामिनर की बुक से बेहतरीन तरीके से, जो नेक्स्ट कंसेप्ट है उसको भी कवर कर रहे होंगे। तब तक आप इसको अच्छे से रिवाइज करा के आइए। हम अपनी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, इसी तरीके से हम हर कंसेप्ट को कवर कर रहे होंगे। और इसकी चिंता बिल्कुल मत करिएगा कि सर सवाल यहीं से आने वाले हैं सब क्लास से, बाकी जो थोड़े बहुत वेरिएशन होंगे वो आप इजीली कर पा रहे होगे। ये मेरी तरफ से बच्चों 100% बात है, पूरी मेहनत हो रही है आपके कंटेंट पे। तो इसको लेके आप बिल्कुल फिक्र ना करें, बस मेहनत करते रहो बच्चों। जैसे बता रहे हैं आप वैसे करो, देखो डेफिनेटली रिजल्ट ना आ जाए तो आप इस बात को बताना आपका ग्राफ कैसे ऊपर जाता है, ठीक है। तो हम मिलते हैं अपनी बच्चों नेक्स्ट क्लास।